दीदी नमस्ते। बहुत देर से क्या कर रहे थे तो बहुत देर से दीदी वेट कर रहे थे। कब आप आइए, कब आशीर्वाद मिलेगा आपका। डब्बू था पीछे। अब सुनो, हमको पहले तुमसे चाय पीने दो। अरे बिल्कुल दीदी, बाथरूम जाने से तो तुमसे 2 मिनट बात करें। ठीक दीदी, आप आराम करिए। आराम नहीं करना है। बंद कर दो। गुरु पेजावर स्वामी जी विश्वेश्वर महाराज उडुपी के, जो अयोध्या आंदोलन के पुरोधाओं में से एक थे, उनके शिष्य श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ जी की षष्ठी पूर्ति यानी 60वां वर्ष पूरा हो रहा है, तो अयोध्या के संत उसको मना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे विशेष रूप से उपस्थित होने के लिए कहा। मेरे गुरु भाई हैं, मेरे गुरु जी का अब शरीर छूट गया है और गुरु जी और महंत अवैधनाथ जी बहुत अच्छे मित्र भी थे, तो मैं उनके उसमें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अयोध्या आई हूँ। और अगर अवसर मिला, प्रशासन ने व्यवस्था बना दी, तो रामलला के भी दर्शन कर लूँगी। दीदी जिस तरह बात की जाए 2024 का चुनाव भी आ चुका है, जो आपकी तपस्या थी वो आज पूरी हो चुकी है। भगवान रामलला अपने घर में विराजमान है, क्या कहेंगे आप? ये तो सबकी थी, कि हमारी थोड़ी थी तपस्या। हमने क्या था, जिन लोगों ने प्राणों की आहुतियाँ दे दी उनके कुल धन्य हो गए। और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो दिख भले ही नहीं रहे हैं, लेकिन उन सब में फिर से प्राण आ गए होंगे। जिस तरह बात की जाए दूसरे से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उनके जो विधायक हैं, वो क्रॉस जो इस तरह से वोटिंग किया उन्होंने अभी, तो क्या लगता है आपको? है ये तो सब क्रॉस होने वाले हैं पूरे। अभी चुनाव जब आएगा तो यहाँ सबका सुपड़ा साफ होने वाले हैं। मोदी जी कहते हैं कि एनडीए के साथ, देखो देना है तो कब गाड़ी में बैठ में जाने वाली हूँ मैं, 30 सेकंड बचे। जी। मोदी जी कहते हैं कि एनडीए के साथ 400 पार करेंगे। मैं कहती हूँ नहीं, अकेले बीजेपी 400 पार करेंगे और एनडीए की सीटें उसके अलावा होगी। सरकार एनडीए की ही होगी। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जय श्री राम बोल के लोगों से पैसा ठगा जा रहा है और राम लहर नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब मैं बैठने वाली हूँ गाड़ी में। इस पर आप क्या कहेंगे मैडम? अब कोई गिलास का कंफ्यूजन कर दिया है, बता रही हूँ मैम। रुक तो जाना। हाँ चाय पी लीजिए। नहीं पियेंगे और बात करेंगे हम। बोलते जाओ ना, उसमें क्या। राहुल गांधी ने कहा है कि घर का समझती हूँ। राहुल गांधी ने कहा राम लहर नहीं है और जय श्री राम का नारा देके लोगों को ठगा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि राम लहर नहीं है और जय श्री राम का नारा देके लोगों से पैसा ऐठा जा रहा है। राम की लहर नहीं है, राम की तो हिलोरें हैं, समुद्र हैं राम तो। और सनातन से, अनादिकाल से अनंत काल तक राम है इस देश की धरती पर। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा कहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनने तो अपने एफिडेविट में ही राम का अस्तित्व नकार दिया था। इसलिए जिन्होंने राम के अस्तित्व को माना ही नहीं है, वो ना उन्हें लहरें दिखेंगी ना हिलोरें दिखेंगी। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे जो इन्होंने कुछ भी बनाया? नहीं है, तो गांठ ही नहीं जुड़ेगी। अभी गांठ जुड़ती है और खुलती है, जुड़ती है और खुलती है। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, क्योंकि आप लोग घर के हो, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि विपक्ष ने ठीक से जिम्मेवारी से अपनी भूमिका नहीं निभाई है। क्योंकि विपक्ष की भी देश के प्रति जिम्मेवारी होती है, खाली आलोचना करना उसका काम नहीं होता, कुछ जिम्मेवारी भी होती है जो उन्हें नहीं निभाई। इसलिए जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट पड़ेगा वो विपक्ष के खिलाफ पड़ेगा कि आपने विपक्ष का रोल ठीक से नहीं निभाया। जो मुख्य मुद्दे थे जो उठाए जाने चाहिए थे वो आपने नहीं उठाए। आपने वो उठाए हैं जिनको हमने अपना अपमान समझा, जैसे राम लहर नहीं है ऐसा बोल देना। तो इसलिए वोट अब हमारे खिलाफ नहीं पड़ना, उनके खिलाफ पड़ना है। और उसका परिणाम ये निकल रहा है कि रही सही कसर, मुझे तो लगता है कांग्रेस लोकसभा में 15-20 सीटों पर सिमट जाएगी। लोकसभा के अंदर मुश्किल से उनको 15-20 सीटें मिलेंगी लोकसभा में, पूरी लोकसभा में। मथुरा और काशी के लिए आप क्या कहेंगे? हमारी तो आस्था अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों पर है। 1991 में जब वर्षिप बिल आया था और उसमें अयोध्या को विवादित मान करके अलग कर दिया गया था और मथुरा और काशी प्रतिबंधित कर दिया गया था कि वो उसी के अंतर्गत रहेगा। मैं तो पहली वक्ता में ही थी, बहस मैंने ही शुरू की थी उस पर, और मैंने यही कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि आप अयोध्या के साथ मथुरा और काशी को भी विवादास्पद स्थान मान लीजिए और आस्थाओं का टकराव मत मानिए, क्योंकि औरंगजेब की तुलना कृष्ण से नहीं हो सकती और औरंगजेब की तुलना बाबा विश्वनाथ से नहीं हो सकती, जैसे कि बाबर की तुलना राम से नहीं हो सकती। तो इसलिए इनको आप आस्था का टकराव मत मानिए, आप इसको विवादास्पद स्थल मानिए इन दोनों को, और इनको भी बाहर नहीं रखिए, मतलब इनको बाहर कर दीजिए अयोध्या की तरह।
अब मामला कोर्ट में है, अब ये मेरी बात नोट करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तुमको दिखाना पड़ेगा कि मैं कोर्ट वाले मामले पे बोली हूँ। तो ये ध्यान रखना कि मामला कोर्ट में है मथुरा और काशी का, लेकिन मथुरा और काशी पर मंदिर बनना चाहिए। मेरी ये आस्था कोर्ट में नहीं है, ये मेरे दिल में है, ये रहेगी और ये तब तक रहेगी जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा वहाँ पर भी। पूजन के लिए कह दिया है कोर्ट ने, फिर भी लगातार याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की तरफ से जा रही हैं। भारतीय कानून के इस्तेमाल का सबको समान अधिकार है। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी याचिकाएं लगाएं और फिर कोर्ट जो आदेश दे उसको स्वीकार करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मथुरा और काशी हमको दे दो, बाकी सारी मस्जिद तुम ले लो, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें क्यों कहना है? तो मैंने कहा था पहले पार्लियामेंट में, जब मुख्यमंत्री जी चुनाव भी नहीं लड़े थे लोकसभा का, ये तो मैं कह चुकी हूँ इस बारे में। दिल्ली में मैं बहुत पहले 91 में कह चुकी हूँ। लेकिन अयोध्या के साधु मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात रिपीट कर दी। अयोध्या के साधु संतों का कहना है कि हम बाकी मस्जिद भी क्यों देते, जहाँ पे मंदिर का अस्तित्व है वो हम लेके रहेंगे। अब आप ऐसा करो, उनकी डिबेट आप आपस में करा दो, मेरे को इसमें मत फंसाओ। मेरी अयोध्या, मथुरा और काशी में आस्था है और ये आस्था कभी कम नहीं होगी। अयोध्या का काम संपूर्ण हो गया, मैं मथुरा और काशी का वेट कर रही हूँ। दीदी पहले पहले आप अब क्या अंतर है? पहले आप आई 22 जनवरी को, आपके आंसुओं को भी जनता दुनिया ने देखा। अब कितना बदलाव अयोध्या में लग रहा है आपको? नहीं, मैं नहीं रो रही थी 22 जनवरी को, आपको कुछ गलतफहमी हो गई। नहीं, वीडियो वायरल हुआ था उसमें। आप आपकी अयोध्या में दीदी क्या नहीं, पहले क्लियर करो कौन रो रहा है। वो आप नहीं थे। ठीक है, आप कितना बदलाव लग रहा है आपको? दीदी माँ रो रही जी, थी, तीन मैं उनके आंसू पहुँच रही थी। मैं वो भावुक हैं बहुत, मैं अपनी भावनाओं का पब्लिक डिस्प्ले नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं रो रही थी। दीदी माँ बहुत भावुक हो गई थी मेरे हृदय से लग के, और दीदी माँ रोने लगी तो मैंने उनको पुचकारा, दुलारा, शांत किया और उनको कहा देखो रामलला के दर्शन करो। हम दोनों ने मिलकर साथ में रामलला के दर्शन किए थे। जी, अब दीदी पहले की अयोध्या आप आती रहे, अब अयोध्या में क्या अंतर दिख रहा है आपको? अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं, हम लोग को क्या होता है, हमारी व्यवस्था, हमारे आसपास भीड़ ऐसी होती है कि हमें छड़ें दिखती हैं, सीमेंट दिखता है, धूल दिखती है, तो एक्चुअल हम व्यवस्था ये देख पाते हैं कि सब कुछ ठीक से है कि नहीं, लोग परेशान तो नहीं। उस दृष्टि से अयोध्या ने अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया है।